वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर की लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के केपी हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने केपी हाउस से गवर्नर की एनेक्सी का सामान बाहर निकलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 3 रोज से केपी हाउस इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर केपी की एनेक्सी खाली कराई गई। कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। सियासी जंग में कभी नहीं पड़ूंगा। सूबे और मरकज के दरमियान तलखियां पैदा नहीं करेंगे। गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं होगी। सियासत अलग, लेकिन सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस आने की दावत। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया। फैसला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के गुज़श्ता इजलास में किया गया था। वज़रा और मेंबरान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला दरपेश था। गवर्नर एनेक्सी फिलहाल मेंबरान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए केपी हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। गालम गलोच के अदादोशुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई, उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में तबाही हो रही है। कुछ लोग स्कूल्स को तबाह कर रहे हैं। हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीं बोस हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में रिमार्क्स। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर्स। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डेटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डेटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। पैनमा लीक्स का क्या हुआ? जो प्रॉपर्टी लीक्स का रोला पड़ गया। नवाज शरीफ का पैनमा से कोई ताल्लुक नहीं था, इसे टारगेट कर लिया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकिशाफ हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, फैसल वावडा और बहुत से नाम पहले भी थे। ये नाम पहले भी थे और इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई, कोई बताए? ये पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है। वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई बात क्या है? लगता है असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है। इसकी फंडिंग भी वही वारदाती कर रहे हैं। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदने की कानून में ममानत नहीं है। प्रॉपर्टी खरीद कर डिक्लेयर ना करने पर कार्रवाई हो सकती है। सियासी इस्तेहकाम हो तो मुल्क में सरमायाकारी हो सकती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ट्वीट में लिखा कि हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। पहले पैनमा लीक्स, फिर पेंडोरा पेपर्स और अब दुबई प्रॉपर्टी लीक्स। कौम को जवाब चाहिए। क्या हुक्मरान तबका बताना पसंद करेगा कि उनके पास रकम कहाँ से आई? ये रकम किन जराए से पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल हुई? क्या ये तमाम जायदादें FBR, इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक में डिक्लेयर की गई? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टेप देने की मंजूरी। सरकारी स्कूल्स के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है।
साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। बानी PTI ने पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए मुज़ाकरात की हामी भरी। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। नून लीग में दो बयानिए चल रहे हैं, एक मुज़ाकरात के हक में है और दूसरा हुक्मरान तबका मुज़ाकरात से फरार चाहता है। और हत्या इज्जत साबित होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। हत्या इज्जत कानून लाने पर सब मुत्तफिक है। मुतासर शहरी ट्राइब्यूनल के जरिए केस कर सकेगा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इन तारीखों में जवाब जमा कराना होगा। 180 दिनों में हत्या इज्जत के केस को मुकम्मल करना होगा। जिस शख्स पर इल्जाम लगेगा ट्राइब्यूनल जज उसे 21 दिन की मोहलत देंगे। सूबाई वजीर असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। हत्या इज्जत कानून का इतलाक सोशल मीडिया पर भी होगा। बलूचिस्तान के इलाके योब में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद मेजर बाबर की नमाज जनाजा कैंट में अदा। नमाज जनाजा में आला फौजी और सिविल अफसरान, अवाम और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज के योब में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन इस्तेहकाम को सबोताश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुराज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का योब में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जाम शहादत नोश करने पर मेजर बाबर खान शहीद को खराज अकीदत पेश। सदर ने शहीद की बहादुरी, वतन के लिए खिदमत और जज्बे हुब्बुल वतनी को भी सराहा। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशा। जेल हुकाम के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने केस की समात बगैर कार्रवाई के 17 मई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ वाली, DG खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तबादला ख्याल। खंजरा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए राब्ते और वीज़े के आसान निज़ाम पर भी बातचीत। चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म का बाहमी खुशहाली और तरक्की के लिए CPEC मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद की अहमियत का इयादा। अमेरिका और पाकिस्तान दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का बातचीत में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इतफाक हुआ। अमेरिकी वजारत खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों और मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू हुई। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा से पाक अफगान सरहदी इलाके में ड्रोन हमले पर सवाल। ड्रोन हमले से मुताल्लिक़ पेंटागन बता सकता है। अमेरिकी तर्जुमान का जवाब। मजीद कहा कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदियाँ लागू हैं। पाकिस्तान के अखराजात उधार पर चल रहे हैं। मुल्क की निस्फ आबादी बिजली के बिल अदा नहीं करती। हुकूमत की आमदनी 7,000 अरब और कर्जों की वापसी 8,000 अरब रुपए है। हमें 1,000 अरब कर्ज लेना पड़ता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान डेवलपमेंट समिट से खिताब। कहा, आमद के बगैर किसी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। भारतीय वजीर आज़म अपनी इंतखाबी मुहिम में हमें जुगते मार रहा है। इक़्तिसादी तरक्की में हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ना है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। दादू में दर्जा हरारत 48, मिट्टी और नवाबशाह में 44 तक जाने का इम्कान। बहावलपुर में 44 और मुल्तान में 43 को छूने की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज से 31 जुलाई तक मौसम में गर्मा की तातीलात। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में 22 जुलाई से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। एलामिया जारी। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में बूटी माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस। 8वें रोज भी पेपर आउट। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में जारी कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली सिफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। गजा जंग में इसराइल ने 56% खवातीन और बच्चों को शहीद कर दिया। गजा में शहीद 35,000 में से 10,000 फ़लस्तीनियों की शनाख्त नहीं हो सकी। गजा में इसराइली मुजालिम के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों पर रिपोर्ट जारी। हज़ारों फ़लस्तीनी लापता, जिनके जिंदा या मुर्दा होने से मुतालिक कोई खबर नहीं। इसराइल का लेबनान के शहर तायरुल हश में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 2 शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए।